प्रजापति के जब सबके सब पुत्र सन्यासी कर दिए नारद जी ने, तो उन्होंने दक्ष ने नारद जी को बहुत बुरा भला कहा और श्राप दे दिया कि 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं ठहरे हो, तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। श्राप नारद जी भी दे सकते थे, लेकिन संत नहीं है जिसमें रिएक्शन होता है, जो किसी से बहसबाजी करे, जो किसी को वरदान दे वो भी ढोंगी है, जो किसी को श्राप दे वो भी ढोंगी। क्योंकि श्राप में भी तपस्या नष्ट होती, माने बुद्धि घटती है, और वरदान देने में भी बुद्धि घटती है, और दुनिया डोलती है कि बाबा हमें आशीर्वाद दे दिए। सब ढोंगी है। आशीर्वाद मांगने वाला भी नंबर 1 का कुकर्मी है, और देने वाला भी नंबर 1 का ढोंग। तो नारद जी ने कुछ नहीं कहा। तितिक्षा इसको कहते हैं, सहन करना, बड़े से बड़े अपमान को भी सहन कर जाना, इसको तितिक्षा कहते हैं। ये तितिक्षा जिसमें होती वही संत होता है। किसी बहन बेटी में है तो वो सती होती है, लक्ष्मी का रूप होती है, जो सारे घूंट पी जाती है, घर कोई उससे बुरा कहे भला कहे कुछ नहीं कहती, हंस करके टाल दे। सती और संत और शूरवीर, अगर ये 3 नहीं हो तो धरती आसमान खत्म हो जाए। संत भी हैं, सती भी हैं, शूरवीर भी हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन एक ही बहुत है, उन्होंने श्राप नहीं दिया। बोलिए श्री संत भगवान की। और यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने उन 60 कन्याओं को उत्पन्न करके उनके विवाह किए। 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 अंगरा को, 2 कृशाश को, 2 भूत को, 4 तारक नामधारी कश्यप को जाएंगे। कश्यप के लिए जो 13 पत्नियां ये लोक माताएं कहलाती हैं। इनके नाम से भी वंश चले, माने माँ के नाम से भी वंश चलने की परंपरा रही है, और दोनों के नाम से भी चले हैं, पिता के नाम से भी वंश चलता है, ये तो आम बात है। लेकिन माँ के नाम से भी वंश चलता है, और माता पिता दोनों के बराबर नाम से भी वंश चलते हैं। जैसे पांडवों को कुंती नंदन भी कहते हैं, कुंती के पुत्र होने से, कौंते या कुंतल, जाटों में गोत्रीय कुंतल, वो कुंती पुत्र हैं। और पांडु पिता के पुत्र होने से पांडव कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देवकी नंदन, यशोदानंदन, और पिता के नाम से वासुदेव और नंदनंदन, दोनों नाम से चलते हैं। तो मां के नाम से भी वंश चले इसमें। कश्यप ऋषि की जो 13 पत्नियों में अदिति थी, उनके जो वंशजा उनको आदित्य कहते हैं माता के नाम से। ये 12 हुए, इनमें एक त्वष्टा भी हुए। दिति के नाम से भी वंश चला, जिनको दैत्य कहते हैं। धनु के नाम से भी वंश चला, जिनको दानव कहते हैं। और सब माताओं से सारे वंश चले। इनमें जो त्वष्टा थे, उनका विवाह दिति की पुत्री से हुआ, जिससे उनको सन्निवेश और विश्वरूप 2 पुत्र प्राप्त हुए। विश्वरूप बहुत बड़े विद्वान थे, उनके 3 मुंह थे। एक मुंह से वो सोमपान करते थे, एक मुंह से अन्न भक्षण करते थे, एक मुंह से शराब पीते थे। विश्वरूप माने दुनिया का जानकार, जिसको अंग्रेजी में आजकल बुद्धिजीवी कहते हैं, जनरल नॉलेज जिसको होती है। और जनरल नॉलेज के बिना आदमी कोई टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो विद्वान लोग, अधिकारी लोग यही होते हैं। और अधिकारी लोग, विद्वान लोग जो होते हैं, इनमें ये खराब आदतें होती हैं। विद्वान तो होते हैं, आदतें खराब होती हैं। जितने भी अधिकारी हैं, किसी छोटी जगह पर नहीं रुकते हैं। होटल में, 5 स्टार होटल में क्यों रुकते हैं? ये पढ़े लिखे जज, कलेक्टर, डीएम,
क्योंकि वहां कुकर्म करते हैं मनमाने, कोई लेखा पड़ी है नहीं। और अगर होटल के बाहर करेंगे तो पिटाई करेगी दुनिया, बदनामी होगी। ये जितने भी 5 स्टार में जाते हैं सबके सब कुकर्म करने के लिए जाते हैं। भले आदमी जाएंगे नहीं, साधु जाएगा ही नहीं। तो ये शराब पीते थे। एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति रुष्ट हो गए देवताओं से, तो ब्रह्मा जी के कहने पर देवता ने इन विश्वरूप को अपना पुरोहित बना दिया। इन्होंने देवता को नारायण कवच की शिक्षा देकर स्वर्ग को तो कब्जा करा लिया, दैत्यों को तो परास्त कर दिया, लेकिन इंद्र ने देखा कि हमारे पुरोहितों ये शराब पीते हैं, बड़ा पाखंड है। तो उन्होंने उस शराब पीने वाले पुरोहित की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या लगी, इंद्र ने उसको 4 हिस्सों में बांट दिया। 1/4 हिस्सा उन्होंने जल को दिया। ये बुलबुले होते हैं उसी की वजह से हैं, इसलिए पानी में बुलबुले हो तो नहीं पीना चाहिए कि उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा गड़बड़ी हो सकती है। कहा कि तुम कभी घटोगे नहीं। 1/4 अंश उन्होंने पृथ्वी को दिया। कहा कि तेरे ऊंचे नीचे खड्ड अपने आप समतल हो जाएंगे। ये जो ऊसर बंजर जमीन होती है उसी का हिस्सा है, इसलिए ऊसर बंजर जमीन जिसके पास होती है वो मालिक को भी ऊसर बंजर कर देती है, माने बर्बाद कर देती है। इसलिए ऊसर बंजर जमीन पर मकान नहीं बनाना चाहिए, दुकान नहीं बनानी चाहिए, कभी खरीदनी नहीं चाहिए। कोई फ्री में भी दे, उल्टे पैसे भी दे, तब भी नहीं।